अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हालिया फतह ने दुनिया में जंग के असूल बदल कर रख दिए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी है, यकीनन आने वाली कई दहाइयों तक पाकिस्तान की इस फतह को दुनिया के वॉर कॉलेजेस में निसाब में शामिल करके एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। दुनिया की सियासत भी बदल कर रह गई है। पाकिस्तान और चीन ने जिस तरह से अपनी अहमियत दुनिया पर उजागर किया है, तो अमेरिका को भी अब रियलाइज़ हो गया है कि अगर उसने इस वक्त इस खित्ते के अंदर अपना कोई किरदार ना रखा तो चीन उसे डोमिनेट कर जाएगा और उसके लिए आलमी सियासत में किरदार कम होता चला जाएगा। इसी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कश्मीर की सालिसी की पेशकश की है और वो चाहता है कि वो इस सालिसी के ज़रिए इस खित्ते में अपना किरदार बरकरार रखे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 6 और 7 मई की दरमियानी शब को होने वाले हमले ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी का इख्तिताम 10 मई को पाकिस्तान के जारहाना रद्द-ए-अमल के साथ हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारत की दिफा को मलिया मेट करके रख दिया है। S-400 की बात हो या राफेल तैयारे, हर जगह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान ने फ़ज़ाइया में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में और साइबर वॉर में अपनी सुप्रीमेसी साबित की। इसका नतीजा क्या निकला? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ। इसके अलावा दुनिया पर यह बात भी साबित हुई कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती में कोई दुश्मन मुल्क दरार नहीं डाल सकता। हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती। पहले तो हम सुनते थे, लेकिन अब अमली तौर पर देख लिया है। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के दुनिया में जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान का इमेज जो है, वो इंतहाई बुलंद हुआ है इस जंग के बाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात थे, उसमें एक नई जहत का इजाफा हुआ है। भारत को यकीनन अब इस बात पर आना पड़ेगा कि कश्मीर का मसला दुनिया का एक अहम तरीन मसला है और भारत के अंदर भी ये रियलाइजेशन मौजूद है। जैसे कि शेख उमर फारूक कहते हैं, जो वज़ीर आला थे पहले मकबूजा कश्मीर के, कि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली और अपनी हिम्मत के ज़रिए कश्मीर को दुनिया में दोबारा उजागर करने में कामयाब हो गया है और अब कश्मीर के मसले पर उन्हीं शराइत पर बात होगी जिस पर पाकिस्तान चाहता है। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी इंतहाई उरूज पर पहुंची थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और डी एस्केलेट करने के लिए पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें यकीनन आने वाले दिनों के लिए एक हिकमत अमली तय की जाएगी कि किस तरह फ़ौजों को वापस अपने पुराने पोजीशंस पर लेके जाया जाए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का ग्रेजुअली ख़ात्मा किया जाए। इस कशीदगी के ख़ात्मे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान को बहुत करीब में, मुस्तक़बिल करीब में दोस्ती होने वाली जा रही है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि भारत के अंदर, भारत की सियासी जमातों के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर, भारत की हुकूमत के अंदर ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान को इस तरह से शिकस्त नहीं दी जा सकती कि जिस तरह भारत सोच रहा था। यानी वो दुनिया में न्यू नॉर्म्स कायम करना चाह रहा था कि जिस तरह भारत चाहेगा पाकिस्तान को डील कर लेगा, जब चाहेगा गुस्सा करेगा, जब चाहेगा एक दहशतगर्दी का वाक़या करेगा और पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान के किसी भी मुकाम पर हमला करेगा और पाकिस्तान खामोशी से इस मुकाबले को सह लेगा और उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि न्यू नॉर्म इस बार पाकिस्तान तय करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से दिफा के शोबे में अपनी तैयारी कर रखी थी और ख़ास तौर पे पुलवामा और उसके बाद जो बालाकोट अटैक था, वो पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था और पाकिस्तान की तैयारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। अब दुनिया में आने वाली जंगें, अगर खुदा न खास्ता कोई जंग होगी तो वो इसी नुक्ता नज़र के साथ होगी। जिस तरह से पाकिस्तान ने हैंडल किया भारत को, अब दुनिया इसी तरह से आगे मामलात को लेकर चलेगी और आने वाले दिनों में जो जंगों की तैयारियां हैं और अगली जंग की तैयारी भी इसी तर्ज पर की जाएगी। यानी कि इस जंग में क्या साबित हुआ कि बर्री अफवाज की अहमियत ना होने के बराबर रह गई। सारी की सारी जंग फ़ज़ाइया और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ी गई और बाकी रही से कसर साइबर वॉर के ज़रिए पूरी की गई। यानी कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से एक दूसरे के बॉर्डर्स दिफाई अफवाज ने नहीं क्रॉस किए, बरी अफवाज ने नहीं क्रॉस किए, एयरफोर्स और मिसाइलों के ज़रिए सारी जंग लड़ी गई और भारत पर पाकिस्तान के सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अटैक ने
दुनिया में ये साबित कर दिया कि जंग 1.5-2 घंटे में भी जीती जा सकती है। और भारत ने घुटने टेक दिए, भारत ने पांव पकड़े अमेरिका के कि जनाब हमें पाकिस्तान से बचा लीजिए। पाकिस्तान चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जो तैयारी है, उसके पास जो इक्विपमेंट मौजूद है, उसने भारत के जो तमाम मंसूबों को खाक में मिलाकर रख दिया है। और जितने दिन गुजरते जाएंगे भारत का नुकसान शदीद से शदीद तर होता चला जाएगा। और सबसे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से उसकी इंस्टॉलेशंस को हमला किया और उसके इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, वो भारत के लिए नुकसान बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अगर ये जंग 2-3 दिन और चल जाती तो उसके बाद शायद भारत संभलने का भारत को मौका ना मिलता और उसके यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक्टिविटी चल रही है वो सारी तबाह हो जाती और उसके बाद भारत की कमर टूट जाती है। और भारत की मईशत को संभलने के लिए और इस रफ्तार पर वापस आने के लिए शायद कई दहाइयाँ ज़रूरत होती। मोदी की हुकूमत आलमी सियासत की बात छोड़ें, भारत की अंदरूनी सियासत में भी 10 मई का दिन एक ज़बरदस्त अहमियत का दिन है। भारत के अंदर ये रियलाइजेशन है कि मोदी की सियासत ख़त्म होगी। अवाम ने मोदी को मुस्तरद करने की तैयारियां कर ली हैं और वो रिएक्शन शदीद तरह सामने आ रहा है। रॉ और मोदी और भारत के जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिस तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे थे और उसे हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे थे, वो मंसूबा खाक में मिलता दिखाई दे रहा है। अब भारत के अंदर उन कुव्वतों को दोबारा से अहमियत मिलेगी जो इस खित्ते में अमन चाहते हैं, जो दोस्ती चाहते हैं, जो जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर दोस्ती होना बहुत मुश्किल है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता ये दोस्ती नहीं हो सकती मुस्तकिल बुनियादों पर। इसलिए जो लोग दोस्ती नहीं भी चाहते तो अमन के तो खां वहाँ पे मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो, क्योंकि जंग दोनों मुल्कों की आवाम के लिए और दोनों मुल्कों की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो इस जंग के बाद जो 10 मई को ख़त्म हुई है, भारत में जंग के दुश्मनों को तक़वियत मिली है। अब वो लोग सियासत में आगे आएंगे जो जंग नहीं चाहते। दोस्ती की बात बहुत दूर है। जिस तरह भारत के जो अहम सियासतदान है शशि थरूर, जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, तो उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती होने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जितना गहरा ज़ख्म पाकिस्तान ने भारत को दिया है, भारत इसकी सुबकी उसको सारी ज़िंदगी बर्दाश्त उसके साथ रहेगी और इस ज़ख्म को मुंतमिल होने में शायद कई साल या एक आध दहाई लग जाए और उसके बाद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती होगी। और भारत को ये बात रोज़े रोशन की तरह पता चल गई है कि पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद किसी तरह नहीं तोड़ा जा सकता। भारत के जो अहम सियासी रहनुमा है जो राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा खुल के पार्लियामेंट में बात की। उन्होंने कहा कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से दूर किया जाए, उनकी दोस्ती को ख़त्म किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की जो मोदी हुकूमत है उसने जो हरकत की उसके बाद तो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती तो और ज़्यादा करीब हो गई है। तो इस तरह पाकिस्तान ने भारत की खारजा पॉलिसी के जो सबसे बुनियादी नुक्ते यानी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का ख़ात्मा करना को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और जिस तरह से ये कोलैबोरेशन सामने आया है, ये दुनिया के लिए भी मिसाल है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अटल है और इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो कश्मीर का मसला है उसको दुनिया में दोबारा अहमियत मिली है और अब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कश्मीर के मसले को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जा सकता है। और भारत और पाकिस्तान अगर संजीदा हों तो ख़ास तौर पे भारत की तरफ से संजीदगी का मसला है, क्योंकि बहुत दफ़ा एक दफ़ा जब 2018 में 1998 में दोस्ती बस के मौके पर और उसके बाद आगरा समिट और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुशर्रफ और मनमोहन और मुशर्रफ और वाजपेयी के दौर में जो एक्टिविटी हुई, उस वक्त पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर के हल के बहुत करीब पहुंच गए थे और उसमें बहुत सारे स्टेप्स पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई थी। अगर दोनों ममालिक संजीदगी से टेबल पर बैठें और भारत अपनी हट धर्मी से बाज आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में हमेशा संजीदा रहा है, तो इस मसले का फौरी तौर पर हल निकल सकता है। भारतीय एक डिप्लोमेट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मसला कश्मीर का ड्राफ्ट 2007 में तैयार हो गया था, सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा लगने बाकी थे। तो वो फुल स्टॉप और कॉमा आज भी लग सकते हैं अगर अमेरिका संजीदगी से पाकिस्तान और भारत को एक टेबल पर बिठाए और उसी ड्राफ्ट को लाकर पाकिस्तान और भारत को दिखाया जाए और वो दोनों ममालिक जो हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाए, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा खित्ते को पहुँचेगा, यहाँ अमन वापस आएगा और कश्मीरी अवाम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी जो पिछले
77 साल से 78 साल से बहुत कस्मा पुरसी की और बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं।